आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। K21 न्यूज़ पे ये सिलसिला जारी है और फाइनल्स एक दिन कबल तैयारियों के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। इस पूरी ट्रांसमिशन में हमने कोशिश की कि जितने भी मैचेस हुए हैं उसके ऊपर बात कर सकें, तबसरा कर सकें और आपके सवालों के जवाब दे सकें। बहुत सारे सवालात मौसूल हुए पिछले दिनों मैचेस के हवाले से। जो सिलसिला जारी रहा इस पर हमने कोशिश की कि इसके ऊपर बिलाग और गैर जानिबदार तज्ज़िया और तबसरा किया जा सके। तो बहरहाल ये हमारी कोशिश रही और किस हद तक कामयाब हुए वो तो आपकी फ़ीडबैक के ज़रिए यकीनन पता चल रहा है। उसके लिए भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। अब फाइनल में एक दिन का फ़र्क अब रह गया है बस, और उससे पहले जो इत्तलात हैं वो कुछ आप समझ लें कि बेहतर नहीं है। मौसम के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से भी बात हो रही है कि जो मेलबर्न की कंडीशंस अमूमन हुआ करती हैं वो भी बारिश की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो तब्दील हो जाएंगी। आउटफील्ड वगैरह का हमेशा हमने देखा है कि बारिश के बाद ये मसला रहता है कि थोड़ी सी जो है वो हम अपनी टर्म में कहते हैं कि मोटी हो जाती है या स्लो आउटफील्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो बड़ा स्कोर है वो नहीं बन पाता। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको केटर करने की ज़रूरत है और तैयारियां जारी हैं। यकीनन इस हवाले से टीम मैनेजमेंट काम कर भी रही होगी। जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर ज़रा तवज्जो ज़्यादा है, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में यहाँ पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। जो मुख्तलिफ़ इत्तलात, जो ख़बरें हमारे नुमाइंदों से हम तक पहुँच रही हैं उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है और क्रिकेट के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी बात के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है और खुदा का वास्ता है बार बार ये बात कही जा रही है कि ये जो 92 से जो मुकाबला किया जा रहा है ये ना करें और अच्छी क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान और इंग्लैंड की दो टीमें ऐसी हैं जो बड़ा मुश्किल वक्त देख कर फाइनल तक पहुँची हैं और आखिर के मैचों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। इंग्लैंड की टीम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि उनके लिए जो है वो मुमकिन हो सका कि वो फाइनल तक रसाई हासिल करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है ये गैर मामूली तौर पर जो मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का हुआ था, जिसके अंदर तवक्को नहीं की जा रही थी कि नीदरलैंड जो है वो बासानी मैच जीत लेगी और उसकी जीत की वजह से ही ये मुमकिन हो सका कि जो टीम पाकिस्तान है वो फाइनल तक रसाई उसने हासिल की। तो ये किसी मौजज़े से कम नहीं है फाइनल में पहुंचना और हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि तमाम तर कोशिश ये होनी चाहिए कि अब वो जो माजी में जो कुछ होता रहा, जो खामियां थीं, उसको भुलाकर एक नए जज्बे के साथ फ़ाइनल में जाना होगा और अगर फ़ाइनल खेलने का मौका मिला है तो यकीनन इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो गलती इससे पहले हो चुकी है, इससे पहले भी पिछले वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली लेकिन उसका अख्ताम अच्छे नोट के ऊपर नहीं हो सका और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों से शिकस्त हुई। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि इसकी इब्तिदा में जो गलतियाँ खामियाँ संगीन नौइयत की हुई और जिस तरह से कप्तानी हुई, जिस तरह से गलत फैसले किए गए, बॉलर्स को गलत इस्तेमाल किया गया, बैटिंग में जो है वो बहुत वीक बैटिंग रही है। अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे कम स्कोर रहा पावर प्ले के अंदर वो टीम पाकिस्तान का, और ये अगर अप्रोच के साथ अगर फाइनल खेलने के लिए जाएंगे तो यकीनन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में जिस तरह इंग्लैंड ने भारत की टीम को शिकस्त दी है और जो ज़बरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेली और बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी 10 विकेटों से हासिल की है, अभी उसके ऊपर बात हो रही है। तो बहरहाल टीम इंग्लैंड की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम नज़र आ रही है और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि इसका मवाजना 92 के साथ कतई तौर पर नहीं करना चाहिए। इस मामले पर भी गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल अब एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का मैसेज आपके साथ शेयर करते चलें। हमारे जो स्पॉन्सर जायज़ हैं वो आपके लाए हैं सीज़न की सबसे बड़ी हिट, एक बड़ा शानदार गाना आपके लिए तरतीब दिया है जिसमें पाकिस्तान में तमाम ही खेलों को प्रमोट किया जा रहा है। इस गाने के अंदर आपको पाकिस्तान के जो पॉप इंडस्ट्री उसके बड़े चंद नाम नज़र आएंगे, जिसमें मीशा शफ़ी, आसिम अज़हर और ईवा बी। और इस जो वीडियो है, म्यूज़िक वीडियो, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें स्पेशल बच्चे जो फिज़िकली चैलेंज हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। तो इसका टाइटल खेल दिल में आपके लिए पेश करेंगे और उसके बाद जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी, जैज़ प्रेजेंट्स खेल दिल में है। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है।
पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है, गर मैदान मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है, दिल से खेल खेल दिल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। पक्के इरादे तू ठान ले, जब तक है हिम्मत तू ये मान ले, अपने जुनू की तुझे कसम, तू है खिलाड़ी तू ये जान ले, यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल जड़ी है। खेल ही जिंदगी जिंदगी, खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती दोस्ती, और हम भी मैदान के खिलाड़ी, खेल ही यकजहती है, खेल पे यकजहती की जिम्मेदारी, खेल ही आजादी और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी, बारी बारी वार फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज कहीं औजार में भी हिस्सेदार, मेरे जैसे हजार यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार, दिल की आवाज मैदान में दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़, हम भी कम नहीं किसी से, हाँ दम है कदम में, हार जीत भी सरहदों को दे यहाँ जुड़, हाँ खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है, खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है, खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है, दिल में काम मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही जिंदगी जिंदगी जिंदगी, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही दोस्ती दोस्ती दोस्ती, दिल से खेल खेल दिल में है। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जनाब इब्तिदा में कुछ कल होने वाले फाइनल के हवाले से, तैयारियों के हवाले से आप बात करनी है और आपके सवालात जो हम तक पहुँचे हैं उसके ऊपर कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू का। जमील अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं मैचेस के हवाले से, और अब तक की जो गुफ्तगू हुई है उसमें बड़ी तफसील से तमाम मामला ज़ेर बहस आए हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आरिफ वहीद साहब हमारे दूसरे मेहमान, आप भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके जो सवाल हैं उसके जवाब दे रहे हैं। आज भी वो सिलसिला जारी रखेंगे। आरिफ वहीद साहब को भी खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। जिन भाई गुफ्तगू के आगाज़ में कल के फाइनल के हवाले से जो अभी तक का सफ़र रहा है उसके ऊपर हमने कुछ गुफ्तगू कल की थी और कुछ सवालों के जवाब दिए आपने जो सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हुए। ख़बर वहाँ से ये आई है कि जनाब इंग्लैंड की टीम के जो फास्ट बॉलर मार्क वुड हैं वो फिट हो गए और फाइनल के लिए दस्तयाब होंगे। एक तो ये ख़बर, और दूसरा ये कि जैसे मैं कुछ देर पहले इब्तिदाइया में अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सेमीफाइनल्स हैं इसमें सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ रही है। गो कि आसान सफ़र दोनों टीमों का नहीं था, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह शानदार कमबैक किया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सेमीफाइनल में एक बेहतरीन टीम के ख़िलाफ़ उन्होंने इतनी शानदार और गैरमामूली कारकर्दगी दिखाई है कि आने वाले वक्त के लिए यकीनन मामला इतना आसान नहीं होगा, या ये कह लीजिए कि 1992 से अक्सर मुख्तलिफ होगा। जी फरमाइए। देखें, ये जो दोनों टीमें फाइनल में आई हैं ना जी, इन दोनों टीमों ने जो ग्रुप लीग के जो मैचेस हुए हैं उसमें इनकी कारकर्दगी जो है ना
वो इतनी इत्मीनान बख्श नहीं नहीं थी। थी। और बहरहाल जो सेमीफाइनल हुए, उस सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया जी। और वो फाइनल में आ गए। जबकि न्यूजीलैंड और भारत ने अपने ग्रुप लीग मैचों में बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, वो मैं पूरी तफसील इसकी जी, बता जी, चुका हूँ जी। आपको। तो उसको मतलब देखते हुए ये जो अब जो इंग्लैंड की टीम जो है और पाकिस्तानी टीम, दोनों टीमें जो है ना सेमीफाइनल में बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आई हैं, जी। जो कि हम समझ रहे थे कि यार क्या कहते हैं ना, ये जो इनका मुकाबला न्यूजीलैंड जो है ना बड़ा भारी लग रहा है। लेकिन इसी तरह जो है ना जो इंग्लैंड ने भी एक तरफा मैच हराया क्या कहते हैं भारत को, और 10 विकेटों से हराया। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने भी एक आसान जीत हम उसको कहेंगे जो न्यूजीलैंड से हासिल की। इस तरह के मैचेस की तवक्कुआत तो नहीं थी सेमीफाइनल के अंदर, लेकिन बहरहाल जो है ये T20 इसी तरह का खेल है कि जो टीम जो है ना आयरलैंड से हार जाए वो फाइनल में आ जाए, जो टीम जिम्बाब्वे से हार जाए वो फाइनल में आ जाए। ये क्रिकेट जो है ना, ये T20 क्रिकेट जो है ना, इसका कुछ मिजाज जो है ना इस तरह का बन गया है। देखिए हमें जो ना इन टीमों की जो कारकर्दगी है उसका एक जायजा लेना पड़ेगा। जब आप जायजा लेंगे तो जितने भी हमारे सुनने और देखने वाले हैं ना, उनको ये अंदाजा होगा कि कौन सी टीम जो है ना, फिर जो है ना, देखिए हम तो अपनी राय जो है ना मतलब ये कायम कर सकते हैं ना कि भाई ये बहुत कांटेदार मुकाबला होगा और मतलब ये कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो एक जो रिवायती बात है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने जो अपने जो मैचेस खेले हैं, ग्रुप लीग मैचेस खेले हैं ना, उसके अंदर उसकी कारकर्दगी इतनी इत्मीनान बख्श, मैं आपसे कह रहा था ना, जैसे एक मैच उनका था ऑस्ट्रेलिया से, वो वॉश आउट हो गया। आयरलैंड से उनका मैच था जो वो डकवर्थ लुइस के तहत 5 रन से जो ना वो हार गए थे। इसी तरह श्रीलंका से उनका मैच था तो वो 19.4 ओवर में उन्होंने जाके चेस किया, मतलब बड़ी उससे जाके। इसी तरह जो उनका मैच अफगानिस्तान से था, उस मैच के अंदर भी जो है वो 113 रन जो है उन्होंने 5 विकेटों पे जाके बमुश्किल जो है ना मतलब वो जो ना बनाए थे। तो सिर्फ एक मैच जो था ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने 179 किए थे और वो मैच वो 20 रन से जो ना वो जीते थे। ये उनका मतलब था। और फिर सेमीफाइनल तो सबको पता है जिस तरह भारत को उन्होंने 10 विकेटों से शिकस्त दी। तो ये इंग्लैंड का एक हमने एक मतलब जायजा जो ना लिया, उससे लोग अंदाजा कर लेंगे कि किस तरह की क्रिकेट उसने खेली है। पाकिस्तान ने जो है ना अपना पहला मैच भारत से जीता हुआ मैच जो है ना वो मतलब हारा 160 रन थे वो चेस करा दिया आखिर के 3 ओवर में 48, तो बड़ा मशहूर अब हो गया। उसके बाद अगला मैच जो है वो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, समझे ना, जिस पे बहुत ज़्यादा ले दे होती है। फिर आयरलैंड को हराते हैं 91 रन पे आउट करके, 92 रन 14वां ओवर में करते हैं तो जाके वो मतलब ये कि वो हराते हैं। फिर इसी तरह साउथ अफ्रीका को ये हराते हैं 33 रन से, वो डकवर्थ लुइस के तहत जो है ना वो 184 करते हैं। उस मैच में बारिश हो जाती है, फिर वो डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो ये 33 रन से वो मैच जो है ना वो जीत जाते हैं। फिर वो आखिरी के अंदर बांग्लादेश से जो है ना जो मैच होता है वो फिर ये जाके वही डकवर्थ लुइस के ऊपर ही जो है ना वो होता है, बहरहाल वो जीत जाते हैं। तो ये जो कारकर्दगी है इस पूरे उसके अंदर इन 5 मैचों में हमारे जो ओपनर्स हैं पूरी तरह से नाकाम हुए हैं, जिन पे हम बहुत तकिया कर रहे थे ना, बहुत डिपेंड था, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। हमारी बॉलिंग यहाँ तक लेकर आई है, समझे ना, और उनका 1 या 2 प्लेयर की कारकर्दगी इंग्लैंड को जो है ना वो यहाँ तक ले आई। लेकिन जब ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो इनकी कारकर्दगी एकदम बदल गई ना, मतलब ये एक मुख्तलिफ टीम जो है ना नजर और खतरनाक टीम जो है ना नजर आने लग गई। तो अब चूंकि अब आखिरी मरहला है, आखिरी स्टेज है, अब जो है कल उम्मीद तो यही है कि कल का दिन भी है, परसों एक रिजर्व डे भी इन्होंने रखा हुआ है। अब आपने जैसे बात की है ना मार्क वुड की, तो इतलात ये है कि डेविड मेलान जो है ना उनके भी चांसेस जो है ना वो बन रहे हैं। कल जो है मैच से पहले उनका फिटनेस टेस्ट होगा, तो वो जो है ना बल्कि दोनों का होगा मैच से पहले, और उसके बाद जो है ना वो फैसला करेंगे। लेकिन ये कि वो होपफुली मतलब उनको ये उम्मीद है कि ये दोनों जो है ना वो मतलब टीम में वापस आएंगे, तो उससे यकीनी तौर पर जो है इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग को इस्तेकाम मिलेगा और उनकी जो टीम है इंग्लैंड की वो मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई ये फरमाइए कि अभी जैसे बात हो रही थी कि जो 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया गया, वैसे तो पूरी टीम ही ऐसी है इंग्लैंड की जिनके ऊपर खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है। जॉस बटलर उसमें शामिल है, कप्तान भरपूर फॉर्म में हुआ है, एलेक्स हेल्स ने भरपूर फॉर्म अपनी शो की,
और उसके बाद बॉलिंग के अंदर मार्कवुड और इस तरह जो दीगर ऑप्शंस हैं वो बेहतरीन बॉलिंग अपनी कर रहे हैं। तो ऑप्शंस तो उनके पास मौजूद हैं, अगर जॉर्डन को भी अगर वो मौका मिलता है तो बेहतरीन ऑप्शन है। और दीगर खिलाड़ी, बेंच स्ट्रेंथ की बात हम तफसीलन कर चुके हैं। तो क्या समझते हैं कि हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, हमें टॉस पे ही रिलाय करना होगा? और साथ में ये भी ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए कि जो बारिश के बाद कंडीशन है उसमें थोड़ी सी तब्दीली वाक़ हुई है जो कि अमूमन हो जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? चलें, शुक्रिया यासिर साहब। जिस तरह अभी जमील भाई ने सारा ये ब्रीफ किया, उनकी सारी जो एनालाइज़ किया पूरे टूर्नामेंट को, तो इससे एक बात तो ये वाज़ेह नज़र आती है कि दोनों टीमों ने, पाकिस्तान ने भी छोटी टीमों के ख़िलाफ़ जो है एक छोटी परफॉर्मेंस दी, उन्हीं के लेवल की परफॉर्मेंस देख के खेलते हुए, और इंग्लैंड की भी ऐसे ही था कि उसने भी छोटी टीमों के खिलाफ जो है उसने छोटी ही परफॉर्मेंस दी, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ इंग्लैंड ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंग्लैंड ने भी अपना मैच जो न्यूजीलैंड से जीता था बहुत अच्छे तरीके से 180 किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी आउटराइट जाकर उन्होंने मैच जीता था। तो यकीनन है कि दोनों टीमें एक बड़ी परफॉर्मेंस के साथ यहाँ फाइनल के अंदर आई हैं, और यकीनन उनकी जो है बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर मार्कवुड और वो आ जाते हैं मेलन, तो उनके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होगा हम किसको बाहर भेजने जा रही है। और ये आने वाली कंडीशन की बात है, तो ये कंडीशन जो है अब यकीनन यकसर मुख्तलिफ होगी। ये जो है कोई सिडनी की विकेट नहीं है। अगर पर्थ के बाद जो दूसरी तेज़ तरीन विकेट आती है जिसके अंदर ज़्यादा बाउंस है, तो वो मेलबोर्न ही की विकेट कहलाती है। तो इसके अंदर कंडीशन का बड़ा अहम रोल होगा, और यकीनन इसके अंदर हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है हमें उसके स्ट्रेंथ पे जाना होगा। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान ने प्लानिंग करनी है फाइनल की और जीतना है, तो यकीनन वो भी कर रहे हैं, तो इनको अपनी स्ट्रेंथ में लाना होगा। तो कोशिश करना होगा कि ये पाकिस्तान के बॉलरों को कि ये हाई स्कोरिंग मैच ना हो। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो लो स्कोरिंग मैच में है, तो अगर वो हाई स्कोरिंग मैच की तरफ अगर चला गया मैच, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान को 160 के अंदर अंदर इनको लाना होगा, और उसके अंदर इनको कोशिश करना होगा कि आप हमारी स्ट्रेंथ के अंदर आके खेलें। अगर उनको अपनी स्ट्रेंथ के अंदर लाने में हम कामयाब हो गए, तो फिर यकीनन हम उनसे एक अच्छा फाइट कर सकते हैं बॉलिंग पे। और इसका जो मुकाबला है यकीनन हमारी बॉलिंग और उनकी बैटिंग का है, और यकीनन ओपनिंग का है। ओपनिंग भी जो उनके जिस तरह बटलर उनके और हेल्स जिस तरह कर रहे हैं, ओवरऑल उनके देखा जाए पूरे टूर्नामेंट में, तो मिडिल ऑर्डर उनका भी नहीं चल रहा। मिडिल ऑर्डर पे उनके भी बहुत प्रेशर है, और जिनके ओपनर अब 4-5 मैच देख लें तो उसमें 2-3 मैचों में उनके ओपनर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर कप्तान तो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये यकीनन ये है कि कप्तान को भी फिर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। बड़े खिलाड़ियों को बड़े मैच के लिए जिस तरह कहा जाता है कि उसके अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा, जिस तरह बटलर करते रहे हैं, तो इसी तरह बाबर आजम को भी बड़े मैच में कप्तान को जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली और जिस तरह राइट टाइम के ऊपर वो फॉर्म में आए हैं, तो इसको बिल्कुल फ्रंट पे आके जो इनको लीड करना पड़ेगा और स्कोर करना पड़ेगा। और ये जितना हमने देखा, अगर देखें जायज़ा लें इसका इंग्लैंड के पेयर्स का, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पेयर्स बहुत हैं। मैच विनर्स उनके 2 पेयर हैं, पहले ओपनर आते हैं बटलर हेल्स, अगर वो कहीं फेल हो जाते हैं देखते हैं तो फिर उनके दूसरे संभाल लेते हैं वो। ठीक है, फिर स्टोक्स आ जाते हैं, फिर मोइन अली आ जाते हैं, लिविंगस्टोन, तो इनको 2-2 का एक पेयर है, तो उनके पास 3 पेयर है। हमारे पास 2 पेयर हैं, जो मैच विनर के जो विनर है बैटिंग के, हमारे पास 2 पेयर है, उनके पास 3 पेयर है। तो ये उनको एक एज हासिल है कि अगर एक पेयर फेल होता है तो दूसरा पेयर संभाल लेता है, फिर वो तीसरा पेयर संभाल लेता है। हमारे यहाँ एक पेयर को जब यकीन ऊपर से आके स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो है ऑप्शन ज़रा महदूद है। तो बैटिंग के अंदर ये पूरी मजीद जिम्मेदारी इनको महसूस करना पड़ेगी, और एक यकीनन एक अच्छा मैच होगा मेलबोर्न की विकेट पे। बिल्कुल ठीक है। जिन में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के हवाले से बात कर लें अब, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात करना जो है वो बेमानी सा साबित होगा कि ओपनिंग में तब्दीली होती है या नहीं, वो तो इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल में अब नहीं रह जाती। अब तो अब डू एंड डाई की सिचुएशन है, अब आपको करके दिखाना है। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि ये जो जिस तरह की क्रिकेट 6 ओवर में खेली जाती है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों के अंदर। गो के सफ़र तो कमोबेश एक जैसा ही दोनों का रहा, मुश्किल हालात दोनों ने देखे, लेकिन ये कि जो उनका नेचर है वो हमेशा कहते हैं डिफेंस के लिए जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है अटैक। तो आप अटैकिंग क्रिकेट अगर खेलेंगे तो यकीनन आप जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और इंग्लैंड का जो नेचर है वो ऐसा ही है कि वो हमेशा चाहे किसी भी कंडीशन में खेल रहा हो क्रिकेट अटैकिंग खेलते हैं। ये फ़र्क फाइनल में आपको नज़र आ सकता है? बिल्कुल यही फ़र्क हमें सेमीफाइनल में भी नज़र आया। देखें सेमीफाइनल में ये जो जिस तरह वो क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे ना, उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जो ना, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली और उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की चाहे बैटिंग आए या बॉलिंग आए, तो पाकिस्तान को ना, देखिए अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं होता कि आप 6 की 6 गेंदों को हिट करें। अटैकिंग जो क्रिकेट होती है उसमें ये होता है कि अगर आपने 2 गेंदों को, वो उसका इंतजार में करता है ना, बाकी आप सिंगल डबल, जिस तरह कोहली को आपने देखा है इनिंग बिल्ड करते हुए ना, इस तरह की मतलब जो है ना हमें वो अपनानी है, मतलब दिमाग से क्रिकेट खेलनी है।
तो हमें कोशिश ये करनी है 9-10 जैसे आपने जो सेमीफाइनल के अंदर सबसे ज्यादा पावर हिल में रन बनाए 55 जी पाकिस्तान ने, जी। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ। इससे पहले आप उठाए ना 38 पे 2 आउट, ऐसा ही है। 31-32, तो ये जो है ना ये नहीं, इसी तरह क्रिकेट खेलनी है। 55-60 रन कम से कम जो है ना हमारे होने हों, चाहिए, बिल्कुल। ताकि हमारे जो है क्या कहते हैं 10 ओवर में 80-85 रन हो, फिर आखिर के 10 ओवर में 100, मतलब 180-190 तक हम मतलब जाएं, बिल्कुल ठीक है। ताकि उनको दबाव में ला सके। हमें एक एडवांटेज ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर उनकी भी मिडिल ऑर्डर जो है ना वो इस तरह नहीं चली जो उनके नाम है, जैसे इनके ओपनर चले। देखिए अगर मिडिल ऑर्डर भी इनकी चलती है, मिसाल के तौर पर जो इनके जॉर्ज बटलर को आप ले लें, एलेक्स हेल्स ले लें, या डेविड मेलान की जैसे वापसी का है वो अगर आते हैं वो ले लें। अगर वो नहीं भी होते फिल सॉल्ट होंगे उनकी जगह, वो भी बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। फिर बेन स्टोक हो गए, लिविंगस्टन हो गया, लिविंगस्टन हो गया, मोइन अली हो गए, मोइन अली है। मतलब फिर हैरी ब्रॉक हो गए, मतलब सैम करन भी है, सैम करन भी है। तो इनके अंदर इनके प्लेयर तो ऐसे कि अगर ये शुरू से ही मारे तो मतलब जो इनका एक, तो मुझे ये मतलब चूंकि ये देखें रन नहीं किए इन्होंने ये अलग बात है, लेकिन सब जो है ना मतलब T20 में अपना मकाम रखते हैं। और ऐसे प्लेयर हैं ये कि इनमें से मैं हमेशा से कहता हूं कि T20 तो ऐसी क्रिकेट है ना, 2 प्लेयर भी अगर खड़े हो जाएं, अब देखें ये 2 ही प्लेयर खड़े हुए थे ना, समझे ना, उन्होंने पूरा मैच जो है ना मतलब खत्म कर दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अगर अब मतलब ये कि पाकिस्तान ने अगर दिफाई क्रिकेट खेली ना तो फिर उनको नुकसान होगा। पाकिस्तान को अगर बॉलिंग आती ना तो अटैक कर दें उनके ऊपर, ठीक है, मतलब यॉर्कर, शॉर्ट पिच और जो है ना वो मतलब ये कि 1-2 चौके छक्के लगे हैं, विकेट भी मिल सकती है, वो आपके लिए फायदे। अटैकिंग क्रिकेट देखा हमारे, देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बॉलिंग है ना उसमें तो बहुत जान है। मैं तो हमेशा से हर जगह ये बोल रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग हमें यहाँ तक लाई है, क्योंकि हमने किसी को भी देखा था ना 160 से ज्यादा रन नहीं किया, इसका मतलब हमारी बॉलिंग है बहुत तगड़ी। मतलब सबसे ज्यादा जो हमें एक एडवांटेज हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी अपने पुराने रिदम में आ गए, जिस तरह वो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। फिर रऊफ की बॉलिंग में बहुत फर्क आया है, हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर आपके जो नसीम शाह हैं, ये जो ना ये अच्छी बॉलिंग का मतलब ये है कि ये रन्स भी कम दे रहे हैं और जो है ना मतलब विकेट्स भी ले रहे हैं। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर है। देखिए दोनों टीमों के अंदर एक खास बात है, खास बात ये है कि दोनों के पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, बहुत ज्यादा। उनके पास भी 4 मतलब के पेसर हैं और 3 स्पिनर हैं। मोइन अली हो गया, लियाम लिविंगस्टन हो गया, आदिल रशीद हो गया। पेसर तो मैंने कल आपको बताए भी थे, वोक्स हो गए, मार्क वुड हो गए, फिर सेम किरण हो गए और बेन स्टोक हो गए। मतलब उनके हमारे पास भी यही है, हमारे पास इफ्तिखार भी हैं, हमारे पास शादाब भी हैं, नवाज भी है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर। 7 बॉलर उनके पास ऑप्शन, उनके पास भी हमारे पास भी है। ये वाहिद 2 टीमें, यानी ये 2 टीमें थी जिनके पास इतना ऑप्शन था कि वो जो ना, तो इस तरह अगर देखते हैं तो बॉलिंग तो तकरीबन जो है ना मतलब ये कि अब कल कौन अच्छी बॉलिंग करता है ना तो वो देखिए कि दोनों की तगड़ी बॉलिंग है ना, तो इनके जो बैट्समैन है उनका इम्तिहान होगा कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं आकर और कितना टोटल जो है ना वो मुखालिफ टीम को देते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ऐसा टोटल मतलब सेट करें कि इनके बॉलर जो है उसको वो डिफेंड कर सके। लेकिन वो बड़ा स्कोर जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने चेस किया है, तो अब ये भी बात हो रही है कि वो चाहे उनके आगे आप 180 रन्स बोर्ड के ऊपर लगा दें, यानी कि आप देखें जिस तरह उन्होंने इंडिया को कन्विंसिंगली मैच हराया है, लेकिन यकीनन इंडिया की बॉलिंग जो वो इतनी मुतासरकुन नहीं है जितनी पाकिस्तान की है, तो ये तो यकीनन जो है वो इतना बड़ा स्कोर नहीं होने दे सकते। और ये कि इनको आउट करने की एबिलिटी भी है, जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं शादाब वगैरह आम मौक़ों पर विकेट ले लेते हैं, तो ये तो चलें इसमें। लेकिन अब ये कि अगर जैसे बड़ा स्कोर हो जाता है तो अभी जैसे बात हो रही थी कि आपने अटैकिंग क्रिकेट अगर नहीं खेली तो आप चेस की तरफ नहीं जा सकेंगे, और हो यही रहा है कि शुरू से लेकर आखिर तक हम जो स्टार्ट है बहुत स्लो लेते हैं, फिर उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ काम नहीं कर रही। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्या मैनेजमेंट इसको ओवरकम कर सकेगी? क्योंकि अब तो टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है और कंडीशंस को देखते हुए फिर आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो वो बनाने के लिए तैयार हैं? क्या इस पे काम हो रहा है या सिर्फ सारी कोशिशें जो रोज़े रखने पर हैं और इसके ऊपर कि ये कर लो ज़्यादा बेहतर है? जी हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल चूँकि फाइनल स्टेज आ गया है तो इनकी जो मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है वो तो चल ही रही है, मगर उनको अंदर आके जो है कप्तान ने ही डिलीवर करना है। रोप के अंदर आके कप्तान ने ही बहुत सारी डिसीजन लेने हैं। अब देखें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर
देखें तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का तो प्रेशर दोनों टीमों पे है, वो बराबर है। मगर पाकिस्तान के ऊपर 2 इजाफी प्रेशर हैं जो कि इंग्लैंड के ऊपर नहीं है। इनके ऊपर एक इजाफी प्रेशर कप्तानी का है, जो कि पूरे टूर्नामेंट में नजर आई है कि उनकी कप्तानी जो है बेहतर थी, ये थोड़े से प्रेशर में नजर आए। ये कल के मैच में इजाफी प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। और दूसरा जो प्रेशर है, जो है कंडीशन का जो प्रेशर है, वहाँ पर जिस तरह की कंडीशन है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, जो कि उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा। वो जिसके समय कंडीशन में कल पाकिस्तान ने खेलना है बाउंसी विकेट के ऊपर, और जिस तरह हम अपनी कंडीशनल क्रिकेट खेलते आए तो इसके अंदर पाकिस्तान को एक कंडीशन से भी लड़ना पड़ेगा और कंडीशन के अगेंस्ट भी जाके परफॉर्म देनी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर परफॉर्मेंस दी उस कंडीशन के अंदर तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होगी। तो अभी इंग्लैंड की जिससे भी चाहिए तो जिस तरह ये प्लानिंग कर रहे हैं उसको सारा, तो मगर ये कि अगर इतना स्कोर जो बता रहे हैं आप, अगर इतना स्कोर हो गया तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इनको तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ के अंदर इसको स्कोर रखें और बॉलिंग अच्छी। अगर 180-90 हो जाते तो इसका मतलब है आपकी जो है बॉलिंग फिर इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो इतना स्कोर यहाँ ने दिया। तो सबसे ज़्यादा तो हमने बॉलिंग को ही इफेक्टिव बनाया ना। हमने देखा है करंट सिचुएशन को, हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है जिसको हम बॉलिंग स्ट्रेंथ समझते हैं, मगर पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेमीफाइनल हुआ उसमें शाहीन अफरीदी ने जिस तरह ओवर किया वो उसे बॉलिंग कोलैप्स कर गई, उस चीज़ की वजह से हमारा टूर्नामेंट हाथ से निकल गया। या इंडिया के खिलाफ भी अगर पहला मैच देखें तो बॉलिंग की वजह से हम 3 ओवर में 48 रन देखेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा जो रिलाई कर रहे हैं बॉलिंग पे, तो ये भी हमें एक प्रेशर हो जाता है, ये इजाफी प्रेशर हो जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई कर लिया बॉलिंग पे और बैट्समैन जो है रिलैक्स हो गए। अब जैसे 92 वर्ल्ड कप की बात किया तो ये भी इजाफी प्रेशर इसको टीम को दे दिया गया है कि भाई 92 में सारी चीज़ें हुई थी। अब ये 92 की बहुत सारी चीज़ें, अक्सर चीज़ें मुख्तलिफ थी। अब वो सिर्फ अगर कहानी में उसमें अगर कागजों में अगर ये सारी चीज़ें कराई तो ये उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया। पाकिस्तान के ऊपर इस दफ़ा प्रेशर ये है कि पाकिस्तान हार जीत से हट के क्रिकेट खेले, एक अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करे, इस नज़र से हट के हार जीत से हट के। और यूकिन को पाकिस्तान को भी इतना प्रेशर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर इनकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, खुदा ना खास्ता कोई परफॉर्मेंस आगे पीछे भी हुई तो ओवरऑल जो टूर्नामेंट बेहती रही तो उनका ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर अब हमारे जो लीडर हैं रमीज़ राजा, उन्होंने तो मैच को बिल्कुल बराबर करा दे दिया कि 50-50 चांसेस, तो उन्होंने वैसे ही प्रेशर हटा दिया कि हम तो 50% पर ही हैं। उस 50% के अंदर अगर थोड़ी सी 19-20 हो गई तो इसका मतलब है वो प्रेशर अपने ऊपर लेने को पहले से ही हर तरह की सूरत के लिए तैयार है। बयान से तो यही लगता है। बिल्कुल ऐसा ही आपने ठीक कहा कि ये तो बड़ा गैर ज़रूरी सी बात है और वहाँ पर होना और ये सारी बातें दोहराना 92 की, ये भी इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी बहरहाल। लेकिन चले ये कि हम ये वाहिद टीम होंगे जिसका कोई चांस नहीं था फाइनल खेलने का, कम से कम इस वर्ल्ड कप में नहीं था, तो मेरे ख्याल में अब क्योंकि लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार थे, ये तो एक मौजे से कम नहीं है जब भी तारीख लिखी जाएगी कि ये टूर्नामेंट से तकरीबन बार ही हो चुके थे और फिर अचानक से एक मैच की वजह से आप वापस आ गए। तो मेरे ख्याल में प्रेशर तो नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, क्योंकि आप टेक्निकली स्पीकिंग तो आप वर्ल्ड कप से बाहर ही थे। जी नहीं देखें, दबाव तो 100% होगा। मैं बात बताऊं, जो जैसे क्रिकेट ये खेल रहे थे ना सेमीफाइनल से पहले, तो ये था कि जो ना लोगों ने माइंड बना लिया था कि यार अब तो जो है ना वो, लेकिन जब सेमीफाइनल में आ गए ना तो फिर उम्मीदें लोगों की बढ़ गई हैं और इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब वो जीतने की बातें हैं और 92 का वर्ल्ड कप और ये सारी बातें हैं। और ये आपको हमारे जो रमीज राजा साहब हैं पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उनके अलावा किसी बोर्ड का जो है ना वहाँ पर वो लेक्चर, हाँ ये अलग बात है कि फाइनल देखने जाएं, वो तो होता है कि बुलाते हैं, दावतनामा जाता है वो, लेकिन इस तरह जाके लेक्चर, आपने देखा कि जाके लेक्चर दिया हो कि हमने यूं किया तो ये हो जाएगा, तो हम यूं था तो ये था, ये सारी चीजें जो है ना वो होनी गैर जरूरी है। बिल्कुल, जब आपने एक फौज रखी हुई है ना, मतलब आपने मेंटोर भी रखा हुआ है, बॉलिंग कोच भी रखा हुआ है, बैटिंग कोच भी, हेड कोच भी, दो बैटिंग कोच आपने, मतलब इस तरह इतनी, तो यार उनको प्लानिंग और ये और वो और आपके ये कर लेने से या वो कर लेने से, ये भी लेक्चर दे रहे हैं, बाबर आजम भी लेक्चर दे रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इस पूरी तवज्जो जो है ना ये लेक्चर पे नहीं होना चाहिए जी। अपना गेम प्लान जो है ना उसकी तैयारी होना चाहिए, अपनी तवज्जो फोकस पूरा उस पे होना चाहिए, सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और जो है ना पूरा का पूरा जो है कि हमें उनकी क्या कमजोरी है, उनसे किस तरह खेलना है, हमें अपनी जो खूबियां हैं उसको किस तरह बरूए काल लाना है। ये सारी चीजें जब आप मतलब वो करके और जाएंगे ना तो बाकी चीजों के पीछे छोड़ो। बिल्कुल आपने ठीक है जमील भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया लेकिन कल क्योंकि फाइनल का दिन है और अगर मुतवक्के तौर पे जो अगर बारिश का सिलसिला, अगर बारिश का थोड़ा सा ये बता कि अब जो फोरकास्ट है ना वो 65% हो गई, 65% 90 कल 95 थी जी, तो हो सकता है कि बिल्कुल इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी था ना, याद होगा बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें कल इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे और फिर फाइनल के हवाले से जो आखिरी जो मराहिल में होगा तैयारियां
उसके ऊपर जो है वो बात होगी। बल्कि मैच का दिन है तो मैच के हवाले से हम मैच के दौरान ही तकरीबन मैच अपने अख्ताम को ही हो सकता है कि हो, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जमीन भाई का, जनाब आरिफ वहीद साहब का, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और शामिल गुफ्तगू रहे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है यहाँ पर। आपसे इजाज़त लेंगे, मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।